दादरा नगर हवेली की आदिवासी बेटी वैशाली पटेल की डॉक्टर वैशाली पटेल बनने तक का सफ़र बहुत ही रोचक रहा। आज वैशाली पटेल डॉक्टर बनकर न सिर्फ अपने माता पिता और शिक्षकों का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे प्रदेश की गौरव बनकर उभरी हैं। सिलवासा के सरकारी स्कूल झंडा चौक से शिक्षा में कदम रखने के बाद से वैशाली पटेल का डॉक्टर बनने तक का सफ़र काफ़ी संघर्षशील और दिलचस्प रहा है। 12वीं के बाद आगरा सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद 1 साल का पीजी कोर्स, फिर अहमदाबाद बीजे मेडिकल कॉलेज में 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद ईएनटी सर्जन की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर वैशाली पटेल ने अपने संघर्ष और लगन से साबित कर दिया है कि आज के समाज में बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। उन्होंने अपने परिवार के साथ दादरा नगर हवेली में आदिवासी समाज का सर ऊंचा कर दिया है और बता दिया है कि अगर हिम्मत और जज्बा हो तो कामयाबी खुद ब खुद कदम चूमेगी। डॉक्टर वैशाली पटेल आज दूसरों के लिए प्रेरणादायक हैं। आइए सुनते हैं वैशाली पटेल से डॉक्टर वैशाली पटेल बनने तक का इनका सफ़र। मेरा नाम डॉक्टर वैशाली बेन अश्विन पटेल है। मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा की शुरुआत जो हुई थी वो एक गांव से हुई है, उल्टन फलिया में प्राइमरी स्कूल। वहां से मैंने 1 से 4 दौरान की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक मेरी जो शिक्षा जो रही है वो झंडा चौक स्कूल से रही है, जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। उसके बाद की जो 11वीं और 12वीं की कक्षा में जो मैंने पढ़ाई की वो टोकरखाड़ा जो माध्यमिक शिक्षा शाला है वहाँ से मैंने प्राप्त की है। उस जर्नी के दौरान मेरा फर्स्ट रैंक आया था पूरे स्कूल में और मेरा एसटी में पूरे में फर्स्ट रैंक था। तो मेरे को एमबीबीएस का डिग्री मिला था इन 2009 एंड उसके बाद 2009 से लेकर 2015 तक मैंने खड़ी मेहनत करके फिर मेरी डिग्री प्राप्त की थी एमबीबीएस की। और उसके बाद मैंने अपनी आगे के जर्नी के लिए नीट की एग्ज़ाम दी थी और मुझे नीट की एग्ज़ाम में एमएससीएनटी की डिग्री मिली थी, जो मैंने बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से प्राप्त की है। और जो उसके बाद वो मेरी जो डिग्री है वो 2021 तक मेरी कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने 1 साल का सीनियर रेसिडेंस का कोर्स किया है अभी। आगरा में आपने जो एमबीबीएस की तैयारी की उसके बारे में बताइए कैसे? आगरा में ऐसा था कि मैं गुजराती मीडियम से थी, तो मेरी शुरुआत की जो पढ़ाई है वो काफ़ी कठिन रही थी। मुझे सारी चीज़ें ट्रांसलेट करके वो पढ़नी पड़ती थी, तो मेरा फर्स्ट ईयर थोड़ा टफ था। तो मुझे मतलब जैसे रात में लेट नाइट तक जगना, दिन में जल्दी से जग के पढ़ाई करना, वो सारा मेरा पूरा जर्नी रहा था। पर वो भी भगवान की कृपा से मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया। उसके बाद का जो स्टडी था जो 2000 मतलब 2nd ईयर का, 3rd ईयर का एंड 4th ईयर का, वो मेरा सही रहा था। उसमें भी मतलब मैंने अच्छे से वो पढ़ाई हो गई थी मेरी। डॉक्टरी की जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप है आपकी ओर से? मैं उनको बस यही टिप देना मतलब 2 चीज़ें हैं जो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हमेशा एक बोलते हैं कि ट्राई एंड ट्राई यू विल सक्सीड। एक वो चीज़ है और एक हमारे सर थे, एक पोयम है इंग्लिश में कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप अ माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड अ माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अगर ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखोगे तो आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। आप मतलब अपने ड्रीम्स को बस ये रखो कि अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी दो, उसको कंप्लीट करने का एक एम रखो। जब तक आपके पास एम नहीं होगा आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। आपको एम और सिंसियरिटी, वो 2 चीज़ें रहनी चाहिए लाइफ में, तो आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो उससे। आप किस कामयाबी के पीछे किसका हाथ था? किसने आपको सपोर्ट किया? सबसे पहले मैं मेरे पिताजी का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मतलब एक मैं डॉटर हूँ, एक मतलब फीमेल हूँ, पर फिर भी ही ऑलवेज सपोर्टेड मी। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। जहाँ पे अगर मेरी स्कूल की पढ़ाई से लेके मेरी वहाँ मतलब आगरा में जाना था तो आगरा की पढ़ाई, अहमदाबाद की पढ़ाई, हर जगह पे। फिर मैं अपने जो चाचा हैं, मतलब मेरे चाचा जो नटू भाई हैं, कि रंजीत अंकल हैं, कि कमलेश अंकल हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि वो भी हमेशा सपोर्टिव रहे थे। जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत रही किसी भी तरीके से, फिर वो फाइनेंशियली हो या मेंटली हो या किसी भी तरीके से, तो दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। एंड मेरे बाकी सारे जो मेरे माताश्री हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। मेरे सारे चाची और मेरे सारे कजिन्स जो कभी भी मेरे को वो अकेला नहीं रहने दिया। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम रहा तो दे वर ऑलवेज सपोर्टेड मी।
आपको इस पढ़ाई के लिए क्या क्या दिक्कतें आई, उसके बारे में बताइए। उसको आपने किस तरह से ट्रीट किया, किस तरह से हैंडल किया उन दिक्कतों को? पढ़ाई में दिक्कतें मतलब जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में नहीं आना, वही एक दिक्कत होती है एक स्टूडेंट के लिए। वो दिक्कत में बेसिकली ये हुआ था कि मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे कि जब जिनके पास जाके मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो कभी मुझे मना नहीं करते थे। तो और दूसरा था कि जैसे मेरा गुजराती मीडियम से थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो बस मुझे जब इंग्लिश मीडियम में जब मेरा पूरा पढ़ाई कन्वर्ट हुआ तो वो मेरी एक दिक्कत रही थी, जिसके लिए फिर मुझे डिक्शनरी और उसका इस्तेमाल करके वो फिर धीरे धीरे करके वो फिर रूटीन में आ गया। तो देन आई बस। कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई है बहुत ही टफ है, बहुत कठिन है। और कभी आपको ऐसा नहीं लगा बीच रास्ते में कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम छोड़ दें इसे, किसी दूसरे फील्ड में जाएं? नहीं, दूसरे फील्ड में जाने का मैंने कभी नहीं सोचा। बस मुझे ये तो मैंने बताया ना, ट्राई एंड ट्राई यू विल सक्सीड, दैट वाज माय थिंग विच आई यूज्ड टू डू, कि मैं ट्राई करूँगी। मैं जैसे चींटी की तरह भले गिरूँ पर मैं बार बार चढ़ के मैं उसको हासिल करना चाहूँगी। बस मेरा वही एम था कि मुझे वो चीज़ करनी है। और मेन एम ये है कि मैं एक डॉक्टर अगर बनूँ तो किसी भी मरीज़ को मेरी तरफ से कोई अन्याय ना हो, उनको कोई गलत ट्रीट ना हो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ाई जितनी कोर रहेगी और जितनी अच्छी रहेगी, मैं उनको इतनी सुविधाएं दे पाऊँगी। और इतनी ही अच्छी अगर मैं अच्छी डॉक्टर बनूँगी तो मैं अपने पेशेंट्स की इतनी सेवा कर पाऊँगी।